नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आगामी आम चुनावों की तैयारियों में अब सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। ऐसे ही कड़ी में यहां पिछले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने देश के 195 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ में अन्य कुछ और राज्यों की कई लोकसभा सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। ऐसे ही कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, जिस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसने हाल ही में 39 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में एक सीट ऐसी है या एक नाम कांग्रेस से जुड़ा ऐसा है जो अब फिर से सुर्खियों में आ खड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के लवकुश नगर की एसडीएम रही निशा बांगरे का नाम एक बार फिर से चुनाव आते ही सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि लवकुश नगर की एसडीएम रही निशा बांगरे का नाम बीते साल हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान भी खासा सुर्खियों में रहा था। उस वक्त ये अफवाहें चल रही थी कि निशा बांगरे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार कर विधानसभा का टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि निशा बांगरे लवकुश नगर की एसडीएम थी और एसडीएम पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उससे कुछ महीने पहले वे लगभग 4 से 6 महीने तक छुट्टियों पर रही और जब अपने काम पर लौटी तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने फिर से छुट्टी की सिफारिश की, छुट्टी की मांग की, लेकिन सरकार ने उन्हें छुट्टी न देने का फैसला किया, जिसके चलते निशा बांगरे ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। और उसके बाद निशा बांगरे अपने इस पूरे मामले को लेकर काफी विवादों में रही। उस दौरान ही मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव सर पर थे और चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस निशा बांगरे को आमला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता को टिकट दिया और बीजेपी के सामने चुनाव भी लड़वाया। लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरीके से आम चुनाव आ चुके हैं और अब देश की तमाम लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को घोषित करने की बारी भी आ चुकी है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से चर्चा है निशा बांगरे को लेकर। दरअसल चर्चा है कि मध्य प्रदेश की यहाँ भोपाल या टीकमगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस निशा बांगरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस महज एक ही सीट जीत पाई थी, उसमें भी यहाँ कमलनाथ की बड़ी भूमिका रही थी। यानी कि सूबे की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि यहाँ पर कई नए चेहरों को कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी के खिलाफ जिस एंटी इनकम्बेंसी लहर का जिक्र है उसको फायदा अपने लिए पहुंचा करके बीजेपी को चुनौती आगामी आम चुनावों में दे सकती है और भोपाल या फिर टीकमगढ़ लोकसभा सीट से निशा बांगरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।